तो हेलो दोस्तों, ये मेरा बौद्ध गुफ़ा का दूसरा वीडियो है और वो जो था वो बौद्ध गुफ़ाओं का वीडियो था और ये एक मंदिर का वीडियो है। तो दोस्तों, माना जाता है कि इसे ब्राह्मणों ने बनाया है, लेकिन मेरा जो मानना है और मेरे हस्बैंड का कि इसे भी बौद्ध भिक्षुओं ने बनाया था, पूरा पहाड़ काट के। ठीक है, तो ये आप ऊपर से इसे देख रहे हो। मैं अंदर जाकर भी आपको इसका पूरा वीडियो दिखाऊंगी, पूरा अंदर से भी। और यहाँ पर बुद्धा की मूर्तियाँ भी है, मैं आपको वो सब भी दिखाऊंगी। तो दोस्तों, इस मंदिर का नाम है धर्मनाथ या फिर धर्मराजेश्वर, जो कि एक ब्राह्मण मंदिर है, लेकिन मैं तो नहीं मानती कि ब्राह्मण मंदिर है। और ये यहाँ पर भी एक रास्ता था अंदर जाने का, लेकिन इन लोगों ने इसे बंद कर दिया है। और हम लोग फिर ऐसे घूमते हुए मतलब क्या बोलना चाहिए, दूसरे रास्ते से गए, जहाँ पर लिखा हुआ था कि मंदिर जाने का रास्ता इधर है। तो हम लोग इस रास्ते से गए, तो यहाँ हमको विमल का मतलब कुछ लोग मिल गए थे हमको। तो वो हमसे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि हम तो बहुत पहले आए थे, ये वो पता नहीं क्या क्या क्या। तो हम लोग उनसे बात करते करते हम लोग फिर अपने रास्ते की तरफ चल दिए। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए थे और वहाँ पर अधिकतर पेड़ मतलब जाम के थे, और हम लोग ने जाम भी बहुत खाए। मुझे तो बहुत मज़ा आया। और ये रास्ते में भी कुछ कुछ जगह उन पे रास्ते थे अंदर जाने के, बट शायद उन लोगों ने उनसे भी बंद कर दिया। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ से नीचे की साइड उतरे। तो दोस्तों, ये देखिए मंदिर, हम फाइनली मंदिर के अंदर आ चुके थे। और आप देख सकते हो कितना नीचे की साइड इसे बनाया हुआ है। और माना जाता है कि इसे भी पूरा पत्थर मतलब जो पहाड़ था उसे पूरा काट कर उसी को स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ पर कुछ भी अलग से नहीं लगाया गया है। बाकी बहुत प्यारा है ये। और यहाँ मैं अंदर पूजा कर रही थी। मैं पूजा तो नहीं कर रही थी, वैसे मैं बता दूँ सही तो, कि मैं वहाँ पर देख रही थी कि मूर्ति किस चीज़ की है, क्योंकि वो जो मूर्ति थी ना, एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट बुद्धा जैसी दिख रही थी। तो मैं इसलिए उसे बहुत ध्यान से देख रही थी। और ये यहाँ ऊपर जाने का रास्ता भी था, जहाँ से आप इसको और अच्छे से देख सकते हो। मैं ऊपर भी जाऊँगी, आपको वो चीज़ भी दिखाऊँगी। फिलहाल तो आप ये मंदिर का स्ट्रक्चर देखो, कि मतलब अभी के ज़माने में ऐसा लोगों के लिए बनाना बहुत मुश्किल है। मैं तो नहीं मान सकती कि आज का इंजीनियर इतना अच्छा पहाड़ को काट के बना सकता है, कि एक रोड अच्छा से नहीं बनता है बहुत से लोगों से, तो इतने अच्छे मंदिर कहाँ से बना देंगे। बट बाकी ये मैं आई और यहाँ पर भी मैं उधर लेके गई कि चलो देखते हैं करके। तो यहाँ आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ मतलब बनी हुई थी, और छोटे छोटे मंदिर अंदर बने हुए हैं। ये देखो, बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जिसके अंदर इन लोगों ने गेट लगा दिए थे। और अंदर जब मैंने झाँक के देखा ना, तो मतलब किसी में बुद्धा की मूर्तियाँ रखी हुई है, किसी में बुद्धा का सर रखा हुआ है। मतलब इन लोगों ने इन चीज़ों को बंद कर दिया है। ये देखो यहाँ पर, तो ये इन लोगों ने गेट लगा के रखे हैं, तो अच्छे से दिख भी नहीं रहा था। और बहुत मुश्किल से हमने मतलब देखो कितना स्ट्रगल किया उस आप लोगों को दिखाने के लिए कि अच्छे से दिख जाए। तो ये देखो दोस्तों, ये बुद्धा जी की ही मूर्ति है। लेकिन बहुत से लोग अभी यहाँ पर कमेंट करेंगे कि नहीं, ये बुद्धा जी की मूर्ति नहीं है, विष्णु जी की मूर्ति है। तो नहीं दोस्तों, ये बुद्धा जी की ही मूर्ति है, क्योंकि सेम मूर्ति मैंने बौद्ध गुफा में भी देखी थी, और ये बुद्धा जी की ही मूर्ति है। और यहाँ पर भी वही चीज़ बनी हुई है। वहाँ पर छोटी मूर्ति थी, यहाँ पर बड़ी मूर्ति है। और यहाँ पर भी सेम वही चीज़ है। लेकिन हाँ, जैसे बौद्ध गुफा में मूर्तियों को खंडित कर दिया है, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ हुई है। यहाँ पर भी मूर्तियों को खंडित कर दिया गया है। मतलब यार, क्यों किया, क्या ही बोल सकते हैं। चलो छोड़ो उन चीज़ों को। तो बाकी यहाँ पर बहुत छोटे छोटे थे, चार मंदिर या फिर 5 एक मंदिर ऐसे कुछ थे। और ये देखो दोस्तों, ये जो छोटी सी मूर्ति दिख रही है ना आप लोगों को, ये बुद्धा जी की मूर्ति का सर है। और बाकी सब मतलब बुद्धा जी के ही, मतलब मूर्तियाँ सारी बुद्धा की ही थी। मतलब मैं तो नहीं मान सकती कि वो मूर्ति किसी भगवान की है या फिर इसकी, क्योंकि जब बौद्ध भिक्षुओं ने इसे बनाया है, तो यहाँ पर बुद्धा जी की ही मूर्ति मिलेगी ना। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि भगवान नहीं है, मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर जो है ये भगवान नहीं है, ये सब बुद्धा है। क्योंकि यहाँ पर ये जो मंदिर, ये जो गुफाएं बनाई गई है, ये बौद्ध भिक्षुओं ने बनाई है। तो हम जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो भी होगा वो सब बुद्धा जी का ही होगा। ठीक है, तो मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना दोस्तों, कि भगवान का नहीं है ही बोल रही मैं। बाकी जैसा आप लोगों को ठीक लगे, ठीक है। बाकी ये यहाँ पर मैं बैठ गई थी, और मैं थक भी बहुत गई थी, क्योंकि वो बौद्ध गुफाएँ घूमी ना, तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा था, तो मैं वहाँ पर भी बहुत थक गई थी। तो ये मैं यहाँ बैठ गई थी, और ये मेरे हस्बैंड थोड़ा सा घुमा रहे थे, मतलब कैमरा की वो और कुछ चीज़ें कैप्चर कर पाए। हाँ, मेरे हस्बैंड नहीं मानते भगवान को। बाकी देखो, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति होती है, मैं किसी को कुछ नहीं कहती हूँ। मेरे हस्बैंड को जब मैं कुछ नहीं कहती, तो मैं किसी और को भी कुछ नहीं कहती। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो कितने
प्यारे प्यारे स्ट्रक्चर बने हुए, मतलब एक पत्थर को काट कर इतनी अच्छी स्ट्रक्चर देना बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही रेयर है। बाकी ये देखो दोस्तों, हम यहाँ से ऊपर आ गए थे। मैंने आपको पहले दिखाया था कि ये यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। मतलब ऊपर जाने का मतलब ये नहीं कि मैं जहाँ से वो वाला ऊपर, एक रास्ता और था थोड़ा सा ऊपर की साइड में, जहाँ से कि आप ऊपर से पूरा मंदिर का व्यू देख सकते हो। तो वो वाला ऊपर मैं बता रही थी आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ऊपर की साइड आ गए थे। तो दोस्तों ये ऊपर से भी मेरे हस्बैंड ने कैप्चर किया है, बहुत प्यारा उन्होंने व्यू तो बहुत प्यारा कैप्चर किया है सच में। मेरा कैमरामैन तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, इसीलिए तो शायद मैं उसे पसंद करती हूँ। इसलिए नहीं, बल्कि मैं उसे उसकी बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि मुझे वो बहुत पसंद है। बाकी चलो अभी फ़िलहाल तो हम यहाँ उनकी बात नहीं कर रहे हैं। तो बता दूँ मैं दोस्तों, यहाँ मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी, मम्मी पापा को वीडियो कॉल करके बता रही थी। और यहाँ मेरे हस्बैंड खुद का रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। मैं बोलती हूँ मैं रिकॉर्ड कर दूँ, तो बोलते हैं कि नहीं मैं तेरा ही वीडियो बनाऊँगा। तो यहाँ वो खुद का रिकॉर्ड करने लगते हैं। और ये देखो दोस्तों, ये वही दरवाज़ा है जहाँ से मैंने आपको बाहर दिखाया था अंदर आने के लिए। और यहाँ मैं अपनी मम्मी से देखो फिर बात कर रही हूँ, सुनाती हूँ आप लोगों को मैं क्या बात कर रही थी। वो तो गुफा घूमना आया था, पास में मंदिर बने हुए तो दिखाएंगे। जो पूरा जमीन वो ऊपर देख रहे हो, नहीं पेड़ पौधे देख रहे हो, वह जमीन है यो गेट ऊपर को आना, यो जमीन का अंदर बने थे। तो दोस्तों सुना आपने, ये मेरी लैंग्वेज है आदिवासी, हम इसी तरीके से बात करते हैं घर वालों से। और ये देखो आप ऊपर से व्यू देखो यहाँ पर वैसे ना यहाँ पर पैसे गिरे हुए थे कि 2-2 के सिक्के रखे हुए थे। ये देखो किसी ने 5 का फेंका है, किसी ने 1 का फेंका है। तो मेरी नज़र में तो ये चीज़ वेस्ट लगती है मुझे कि पैसे आप इस तरह मत फेंको। उन्हीं पैसे को आप अगर किसी को दान कर दोगे ना, तो शायद भगवान से ज़्यादा आपको वो क्या बोलना चाहिए, आशीर्वाद देंगे। और मेरे हिसाब से तो भगवान भी ये नहीं चाहते होंगे कि आप उन जिनको ज़रूरत है उनको ना देकर हमारे ऊपर इस तरह पैसे फेंको। भगवान भी ये चीज़ नहीं चाहता। तो आप ऐसे मतलब देखो, श्रद्धा अलग है, भक्ति अलग है, लेकिन ये चीज़ आप किसी गरीब को दोगे तो किसी का पेट भर जाएगा, ठीक है ना। तो ये मेरे हिसाब से तो ये पूरी तरीके से गलत है ना। आप फिर भी आप बोलोगे कि हमारी श्रद्धा हमारी भक्ति है, तो ठीक है यार, आप लोगों की श्रद्धा भक्ति आप सही हो, लेकिन एक तरीके से सोच कर देखना कि क्या भगवान आपसे इसी वजह से खुश होता होगा, ठीक है। बाकी देखो दोस्तों, ये सब तो चीज़ें आप पर डिपेंड करती है। उसके बाद मैं दोस्तों नीचे चली गई थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तू नीचे जा, मैं तेरा नीचे वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ मैं नीचे की साइड भी आ गई थी और घूम रही थी। बाकी ये मैं बहुत सारे इसमें ऐसे वीडियो थे हमारे जो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड करने रहते हैं स्लो मोशन वगैरह करके, तो इसीलिए मैं अपलोड करवाती हूँ। तो ये देखो दोस्तों, मैंने बताया था ना कम से कम 4 से 5 मंदिर हैं, आई थिंक 5 मंदिर है, ठीक है। ये मैं पूरा गोल 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 घूम ली यहाँ पर। उसके बाद मेरी नज़र ना यहाँ पर जो मंदिर के ऊपर जो बने हुए थे ना स्ट्रक्चर, छोटी छोटी सी मूर्तियाँ बनी हुई थी ना, मेरी नज़र उसके ऊपर गई थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि आप नीचे आओ, मुझे आपको कुछ दिखाना है। इसके बाद दोस्तों वो नीचे आए। तो मैं बता दूं आप लोगों को पहले ही, क्योंकि मैंने उनको नीचे इसलिए बुलाया और ख़ासकर उन लोगों के लिए कि जो भगवान बोलते हैं कि भगवान की मंदिर है, ये भगवान का मंदिर है। तो दोस्तों मैं सच कह रही हूँ, भगवान का मंदिर नहीं था, ये बौद्ध भिक्षुओं ने ही बनाया था। और ये बुद्धा जी का ही उनका ही एक रहवास था, उन्होंने बुद्धा जी की पूजा के लिए यहाँ पर बनाया था। अगर आप लोगों को फिर भी यकीन ना होना, तब एक बार आप यहाँ पर ज़रूर जाना, क्योंकि यहाँ पर ये जो मंदिर बना हुआ था ना, इसके ऊपर बुद्धा जी के आपको कुछ कुछ चिन्ह दिख जाएंगे, बुद्धा जी की मूर्तियाँ दिख जाएगी, ठीक है ना। अब आप ऐसा बोलोगे कि आप मानती नहीं हो भगवान को, नहीं यार ऐसी नहीं बात है। मैं बुद्धा जी को भी बहुत मानती हूँ, और रही बात भगवान की, तो मैं भगवान में भी बहुत श्रद्धा रखती हूँ, ठीक है ना। आप लोग ऐसा मत बोलिए कि मैं ऐसा बोल रही हूँ। देखो, जहाँ भगवान की मंदिर है वो भगवान का मंदिर है, जहाँ बुद्धा जी का मंदिर है वो बुद्धा जी का मंदिर है, ठीक है ना। मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है कि नहीं मैं भगवान को नहीं मानती इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप लोग खुद देख लो, यहाँ पर ये देखो पूरी बुद्धा जी की मूर्तियाँ बनी हुई थी। तो मैं कैसे कह रही थी कि भगवान का मंदिर है, भगवान की जगह जहाँ पर है वहाँ पर अलग बात है, ठीक है। बाकी आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों अगर आप इस मतलब नीमच के या फिर मंदसौर के आसपास रहते हो, तो आप लोग एक बार यहाँ पर ज़रूर जाना, ठीक है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय दोस्तों।